Hello, friends. Welcome to you, your favorite YouTube channel, Knowledge Wealth by विनोद अरोड़ा। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु ज्ञान का होना आवश्यक है। नॉलेज ही एक ऐसा टूल है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तभी हम कंप्लीट एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप विदाउट नॉलेज शेयर मार्केट में कार्य करते हैं तो यह मेरा मानना है कि वह एक गैम्बलिंग है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो हम आपको निरंतर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम वीडियो के माध्यम से डिफरेंट सब्जेक्ट पर समझाते हैं ताकि आपको अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त हो सके और आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए आपको वीडियो रिपीट कर करके देखना चाहिए ताकि आप नॉलेज का पूर्ण लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, हमारा आज का कॉन्सेप्ट है सुपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसका यूज़ करके बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत बड़ी बड़ी रकम बनाई है। पैसा कमाना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि हमें कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लेते हैं तो आपके धनवान होने को कोई नहीं रोक सकता है। आपने कंपाउंडिंग की ताकत के चर्चे अवश्य सुने होंगे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर कंपाउंडिंग क्या है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सुपर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंतर्गत हम आपको मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, हाउ टू नो कंपाउंडिंग, हाउ टू बेनिफिशियल फॉर इन्वेस्टर्स, रोल ऑफ कंपाउंडिंग इन इन्वेस्टिंग, अर्न बिग मनी, ग्रो मनी बाय इट आदि को विस्तार से समझाएंगे। नंबर 1, मीन्स ऑफ कंपाउंडिंग। निवेश करने पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ब्याज पर ब्याज मिलने को कंपाउंडिंग कहते हैं, अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंडिंग निवेश को कई गुना बढ़ाने का उत्तम तरीका है। कंपाउंडिंग के विषय में हम सभी पहले से जानते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के स्तर पर आप और हमने सबने इसे पढ़ा है। आइए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट। 2 प्रकार के इंटरेस्ट हैं। नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम संयुक्त ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज उसे कहते हैं जिसमें एक मुश्त ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात संयुक्त ब्याज उसे कहते हैं जिसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। माना हमने 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लगाए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अर्थात इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपीज़। टोटल अमाउंट 1000 आपने लगाए थे और 100 इंटरेस्ट, अर्थात आपको मिलने वाला अमाउंट हुआ 1100 रुपीज़। फिर दूसरे वर्ष में ब्याज सहित 1100 प्लस 100 रुपये ब्याज, यानी कि 1200। इसी प्रकार से तीसरे वर्ष ब्याज 1200 प्लस 100 इज इक्वल टू 1300 ब्याज अमाउंट। मीन्स कहने का है कि आपका जो ब्याज लग रहा है वो 1000 के ऊपर ही लग रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखते हैं, तो प्रथम वर्ष में 1000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 100, मीन्स 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100।
तो पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक से ही होंगे। दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 1000 पे ना लग के 1100 पे लगेगा। तो 1100 इंटू 10/100 यानी कि 110। अब ये टोटल आपका हो गया 1110। और जो तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे वो आपका 1110 पे लगेगा। यानी कि दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट केवल एक ही प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एक सा ही लगता रहता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो ब्याज होता है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ प्लस होता है और उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। मुझे आशा है कि आप यहां तक इसको समझ गए होंगे। नंबर 2, हाउ टू नो कंपाउंड। कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें आप मूल पूंजी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, निवेश और अर्जित आय दोनों पर आमदनी प्राप्त करते हैं। अर्जित आय भी आपका जरिया बन जाती है क्योंकि उसे हम दोबारा निवेश कर देते हैं और ब्याज प्राप्त करते हैं। हमें इससे ये जानना एक सही स्ट्रेटजी के साथ निवेश करने की है। कंपाउंडिंग की ताकत को समझें और निवेश करें। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी बताया है। इक्विटी मार्केट में भी कंपनी में हम कंपाउंडिंग मिलती है, लेकिन वह हमें दिखाई शुरू में नहीं देती है। कुछ समय बाद उसका पता लगता है जब हमारा पैसा तेजी से बढ़ता है। निवेश जितने लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा उतनी ही कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। कंपनी इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट एनुअली देती है। इसको ऐसे समझें, यदि आप अपने स्टॉक्स बेचकर उस पर प्रॉफिट लेकर दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं तो वह कंपाउंडिंग हो जाती है, अर्थात ब्याज पर ब्याज आपको मिलता है। कंपाउंडिंग कंपनी के फंड में होती है जो वह एनुअली करती है। कंपनी की ग्रोथ में ही आपको सबसे अधिक कंपाउंडिंग दिलाती है। इसलिए हमें सब फंडामेंटल आदि चेक करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जितनी गति से कंपनी ग्रोथ करेगी उतनी ही तेजी से आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। इसकी ताकत को ऐसे समझें कि यदि आप 15,000 रुपये हर माह 15% ब्याज पर 15 वर्ष तक जमा करते हैं तो एक वर्ष में जमा किया गया आपका 15,000 गुणा 12 बराबर 1,80,000। कुल 15 वर्ष में जमा किया गया 1,80,000 गुणा 15 27 लाख रुपए। लेकिन 15 वर्ष उस निवेश की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ की हो जाएगी, अर्थात 73 लाख की ब्याज से कमाई हुई है। इस प्रकार आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझ सकते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार SIP हर माह लगाकर अच्छी रकम प्राप्त कर सकते हैं। और उपरोक्त जो मैंने कैलकुलेशन बताई है उसे आप स्वयं भी लगाकर देख सकते हैं। कंपाउंडिंग में लाभदायक। कंपाउंडिंग के लिए यह बहुत उत्तम होगा कि यदि इन्वेस्ट कम से कम उम्र में किया जाए और जितनी जल्दी किया जाएगा उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल होगा। नंबर 2, इन्वेस्ट जितनी अधिक अवधि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाएगा उतना ही अधिक लाभ इन्वेस्टर को मिलेगा। अवधि 5 या 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष का लक्ष्य रखना चाहिए, तो उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग की ताकत आपको मिलेगी।
फ्रेंड्स, हमने आपको सरल शब्दों में आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझाने का गहनता से प्रयास किया है, जिसे समझकर आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। यदि वीडियो या मार्केट से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम उसके उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक समझें ताकि आप कंप्लीट एडवांटेज ले सकें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक करें ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। डिस्क्लेमर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या अन्य अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेकर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें। हमारा उद्देश्य केवल और केवल आपको शिक्षित करना है ताकि आप लाभ प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल। थैंक यू।